सलाखों के पीछे सूरज। इंस्पेक्टर मुझे बाहर निकालिए, मुझे मेरी पत्नी से मिलने दीजिए बस एक बार। इंस्पेक्टर प्लीज। सूरज का हुआ हाल बेहाल। सूरज के लिए ईशा की फिक्र। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज जेल में बंद है ईशा की मां के कत्ल के इल्जाम में, क्योंकि उसने ईशा की मम्मी को गोली जो मारी थी। ऐसे में अब वो सलाखों के पीछे है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सूरज की तड़प साफ देखने को जाहिर है। उसे पछतावा भी हो रहा है और उसे ईशा से बात भी करनी है। जी हाँ, सूरज को बस ईशा को ये बताना है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और किस गलतफहमी का शिकार था सूरज। ऐसे में वो जेल से बाहर बस ईशा से मिलना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले उसे ऐसा करने नहीं दे रहे। ऐसे में वो पुलिस वाले पर भी हमला कर देता है, लेकिन इस जेल से बाहर वो जा नहीं पाता और अंदर ही अंदर देखिए कैसे सूरज घुट रहा है। उसके दिल का दर्द आंसुओं के जरिए बह रहा है। इंस्पेक्टर मुझे बाहर निकालिए, मुझे मेरी पत्नी से मिलने दीजिए बस एक बार। इंस्पेक्टर प्लीज खोलिए, मुझे बाहर निकालिए। इंस्पेक्टर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे एक बार मेरी पत्नी से मिलने दीजिए। मेरी पत्नी मुझे गलत समझ रही है। प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज मुझे एक बार मिलने दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके साथ, प्लीज। वो बात क्या ना, प्लीज मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बाहर निकालिए। मुझे बाहर जाने दीजिए बस एक बार। जिंदगी ही शशि जज्बा के लिए तरसती है। मैंने उनसे अपनी खुशी छीन ली। ऐसे कैसे कर सकता हूँ? कैसे? बाबूजी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि ईशा जी की बात। अगर बता दिया तो भाई सूरज ने पुलिस वाले पर हाथ उठाया है, जिसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। इतना ही नहीं, पुलिस वाले तो सूरज से ये भी उगलवाना चाहते हैं कि उसी ने ईशा की मम्मी का कत्ल किया है, उसे गोली मारी है। लेकिन सूरज देखिए कितनी मार खा रहा है, लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पीते पीते डंडा टूट गया, लेकिन इसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। अगर तू ठीक है ना, तो मैं भी वो पुलिस वाला हूँ जो मुर्दों से भी गुनाह कबूल करवा ले। मार खा खा कर सूरज बेहाल हो चुका है। उसे तो बस एक ही चीज पता है कि उसे ईशा को सारा सच बताना है। खैर इसी पल सूरज से मिलने ईशा पहुंच जाती है और ईशा सूरज से कहती है कि उसे सूरज पर पूरा विश्वास है। भाई ऐसे में देखिए कैसे ईशा सूरज के आंसू पहुंच रही है, उसे दिलासा दे रही है और उसकी केयर कर रही है।
आपको बता दे कि सूरज और ईशा के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। ये तो है सूरज का सपना, जहाँ वो इमेजिन कर रहा है कि ईशा जेल में उससे मिलने आई है और उसने ईशा को सब सच बता दिया है। असल में तो ईशा काफी परेशान और दुखी है। वहीं दूसरी तरफ ईशा पहुंची है अपने बाबूजी से मिलने के लिए और यहाँ पर भी गुलाब सिंह का नया ड्रामा शुरू हो चुका है, जहां वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पापा का ये इमोशनल अत्याचार देखकर ईशा भी इमोशनल हो गई है। तो अगर मैं उसे पुलिस स्टॉप पर छोड़ देता तो वो गाड़ी के नीचे आके मर जाती। पिला ही से मतलब सीन ऐसा होता है कि मुझे माँ को जब गोली लग जाती है और फिर मुझे यहाँ ले आया जाता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। मेरे में वो कैपेसिटी नहीं होती वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने की, और इसलिए आरव लेके जाता है माँ को हॉस्पिटल। और तभी मुझे पापा यहाँ ले आते हैं और कमरे में मैं सोई हुई रहती हूँ। तभी मुझे फ्लैशेस आते हैं कि फिर गले लगती हूँ तो वो खुशी भी आती है। फिर वो अचानक से सीन आता है कि गोली लग गई, तो उसमें मैं उठती हूँ और दौड़ती हूँ। तो तभी मुझे नीचे पापा, अनुराग भैया और आरव से बात कर रहे होते हैं, जो कि मैं सुन लेती हूँ। और पापा भाई अपना ड्रामा कर रहे हैं, तो ईशा वही सोच रही कि सच है या झूठ है। तो वो ये सब सुन रही है कि उन्होंने कावेरी को बहुत पहले से रखा था बंद करके, क्योंकि वो पागल हो गई है, ऐसा ऐसा कर रही थी इसलिए। बट ईशा थोड़ा मान भी रही है और थोड़ा उन्हें डाउट भी है ईशा को। तो यही सारी चीज़ें थी। वो कुछ भी बोल नहीं रही, पापा बस बोले जा रहे हैं, पापा मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये सब किया था। तो भाई फिलहाल तो रिश्ते बिखरे हुए हैं और सूरज जेल में बंद है। अब देखना होगा कि सूरज कैसे ईशा तक अपनी सच्चाई पहुंचाता है। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी उसे फॉलो करें, यस, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। ओके, बाय। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।